वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए भारत के संविधान सभा ने जो संविधान है साथियों, भारत का संविधान, इसको कब स्वीकृत किया था यानी कब अपनाया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा ने या फिर पूरे भारत में संविधान को कब लागू किया गया था, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को विधि दिवस या तो संविधान दिवस या कानून दिवस आप कह सकते हैं, जो कि मनाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अब किन्होंने की थी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, है ना। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आएगा। और स्थायी रूप से संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी अगर ये पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकार जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है, ठीक है। यहीं अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो मौलिक कर्तव्य अगर पूछे साथियों आपसे कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 51 का ए आपको याद रखना है, ठीक है। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो देखिए सूचना का अधिकार मेघालय, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों में लागू होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था। लेकिन देखिए अभी जम्मू कश्मीर जो है अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछेगा। लेकिन देखिए जब संविधान से 370 नहीं हटा था, आर्टिकल 370, तब इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होता है? तो याद रखिएगा संसद, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? देखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्षों तक अगर कोई बाहर रहता है देश के बाहर तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1956 में साथियों। और भाषाई आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन सबसे पहले किया गया था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो देखिए संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और इसका प्रावधान संविधान के कितनेवें अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिएगा वैधानिक अधिकार साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए आपको याद रखना है ये मूल अधिकार है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्वों के महत्व की अगर बात करें तो ये किसके लिए है? तो याद रखिएगा राज्य के लिए। देखिए बात करें नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना आयरलैंड के, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? तो साथियों देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 36
251 ये किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। वहीं आपसे पूछा है कि 36 से 51 तक में कौन सा वो अनुच्छेद है जिसका संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसमें? तो देखिए, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश जो है ये नीति निर्देशक तत्वों में ही दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो देखिएगा, संसद को भंग करने के लिए सक्षम होते हैं साथियों भारत के राष्ट्रपति, वो जो है भंग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, यानी भारत में संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1927 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधी विवादों को किसे निर्देश दिया जाता है, या विवाद को किसे निर्देश दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? तो देखिए, 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो पद है वो भर लिया जाना चाहिए, यानी 6 माह से ज़्यादा जो है 6 मंथ से ज़्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाता एंग्लो इंडियंस को, हालांकि इस विधि को भी हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 12 सदस्यों को। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा ये तीनों भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा विधान परिषद। सही बात है यार जी।